अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 7 को शुरू किया हुआ है और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर 6 में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, साथ साथ रहिएगा, साथ साथ रिएक्शन को समझिएगा। तो शुरू करते हैं जी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड से। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में आप लोगों को 3 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कलीस और मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। नंबर 2 पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिएक्शन विद मेटल्स और नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो पहले रिएक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, फिर इसके बारे में थ्योरी हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो ज़रा देखिएगा बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है हमें पता तो हो कि हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो किसके साथ है और किसका रिएक्शन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। सिंपल कहूँ सादा अल्फाज में तो मैं आप लोगों को एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एसिड कौन कौन से एसिड याद रखने आप लोगों ने। ये एसिड याद रहेंगे तो फिर रिएक्शन आसान है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड तो कम से कम याद रखें। इन 3 एसिड्स को याद रखिएगा। मैं इन तीनों को यूज़ करते हुए ये तीनों रिएक्शंस आप लोगों को समझा दूंगा जी। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड। अब याद रखिएगा बच्चों, अल्कलीज से मुराद क्या है। अल्कलीज मैं मतलब भी बताऊंगा, रिएक्शन भी समझाऊंगा। अल्कलीज बच्चों कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। याद होगा आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं जी, और प्रोड्यूस क्या करती हैं, OH नेगेटिव आयन। फिर मेरे पास बचते हैं जी मेटल ऑक्साइड्स। आप लोगों को पढ़ाया था जी, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। इनकी भी नेचर क्या होती है, बेसिक। जैसे मैंने आप लोगों को ऑक्साइड पढ़ाए थे, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड इसे हम कहते हैं, या आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लें, कॉपर ऑक्साइड की बात कर लें। ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैं या मेटल ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, रिएक्शन विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड मैं डिस्कशन को इसलिए लेंथी कर रहा हूँ, आपको मतलब तो पता चले, फिर रिएक्शन आप लोग खुद ही याद कर सकते हैं। तो मैंने अल्कलीज का मतलब बता दिया, मेटल ऑक्साइड। अब इनका रिएक्शन है एसिड के साथ। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, जब भी ये याद रखना है आपने, जब भी एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ, बेस अल्कलीज के साथ या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है एसिड, तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन देख लेंगे जी, रिएक्शन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। पहले आप ये जनरल रिएक्शन तो देखें। हेडिंग इसकी बना सकते हैं जी, जनरल रिएक्शन। अच्छा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे भी यही हम क्या लिखेंगे, ये ज़रा देखिएगा। थ्योरेटिकली मैं इस रिएक्शन को किस तरह से लिखूंगा। मैं लिखूंगा जी व्हेन अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स react with acids, it will form salt and water। मैं H2O लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा जी वाटर। ज़रा देखिएगा, मैं रिएक्शंस की सूरत में आप लोगों को बताता हूँ जी
कि जब एसिड जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन की हेडिंग बना लें या आप एग्जांपल्स की हेडिंग भी बना सकते हैं जी, एग्जांपल्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सॉल्ट और वाटर बनेगा जी। कब? जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा अल्कलीज के साथ या मेटल ऑक्साइड्स के साथ। ज़रा देखिएगा, एसिड सबसे पहले आप एसिड लिखें जी, लिख लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप एसिड लिखें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप एसिड लिखें H2SO4 लिखें जी, ये एक एसिड है। फिर आप लोग क्या करें जी, आप इनका रिएक्शन करवाएं किसके साथ? बेस के साथ। ले जी, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये एक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ जी, मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूँ। मैंने कोई मेटल का ऑक्साइड लेना था ना, तो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। अब ज़रा देखिएगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर किस तरह से बनेगा। ये क्लोरीन और ये सोडियम आपस में मिलके बनाएंगे NaCl, ओके। फिर क्या बच गया, ये H और ये OH, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O। रिएक्शन समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखिएगा, ये सल्फेट और ये कैल्शियम आपस में मिलके बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट, ये सॉल्ट है जी। इस साइड पे जो लिखे हैं ये सॉल्ट है। पीछे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएंगे जी, H2O। हो सकता है ये दोनों रिएक्शन आपकी बुक पे ना हो, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश की है कि जब भी, जहाँ पर भी एसिड रिएक्ट करेंगे अल्कलीज के साथ या एसिड रिएक्ट करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या बनाएंगे जी, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा था। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहें या प्रोसेस कह दें, RXN रिएक्शन। नेक्स्ट जरा देखिएगा, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स जो हैं, यहाँ पर मैं मेटल्स कौन से इस्तेमाल करूँगा आपने वो जेहन में रख लेनी जी। जिंक मेटल की बात करूँगा और मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। अच्छा पहले लिख लेते हैं जी, लिखना क्या है, when acids react with metals के साथ रिएक्शन करते हैं, it will form, ये क्या बनाते हैं जी, it will form salt बनाते हैं, and evolve, और खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं जी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। ज़रा जनरल रिएक्शन देखिएगा। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, मैं बच्चों कह रहा हूँ कि जब हमारा एसिड जो है, एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, इवोल्व होगी जी। अब रिएक्शन की सूरत में देख लेते हैं। रिएक्शन करके हमारे पास एसिड कौन से हैं जी, मैंने कहा आप HCl एसिड ले लें, आप एसिड ले लें कौन सा, आप H2SO4 ले लें। मेटल कौन सी लेनी है जी, आप यहाँ पर मेटल ले लें मैग्नीशियम और यहाँ पर ले लें जिंक। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लिख लें। 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम, ये मिलके बनाएंगे आपस में MgCl2। पीछे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा जी H2। ये साइन लाजमी लगाइएगा, ये इवोल्व का साइन है। फिर नेक्स्ट, ये सल्फेट और ये जिंक आपस में मिलके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन गैस, मोलेकुलर हाइड्रोजन, ये रिलीज हो जाएगी जी गैस। होप सो आप लोगों को ये भी रिएक्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ना बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स। पहले मैं आप लोगों को लाइन लिखवा देता हूं जी। हम इस रिएक्शन को जो है थ्योरेटिकली लिखेंगे कैसे, हम क्या कहेंगे,
when acids reacts with carbonates एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, चूंकि आपकी बुक पे हाइड्रोजन का लफ्ज है तो मैं उसी को ही इस्तेमाल करूंगा जी, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब इनके साथ रिएक्शन होगा किसका बच्चों, एसिड्स का, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोड्यूसेस वाटर भी यहां से पैदा होगा जी। किस तरह से जनरल रिएक्शन जरा देखिएगा इसका, जनरली ये किस तरह से हम लोग रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। यहां पे आप कार्बोनेट्स की बात कर लें या आप बात कर लें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड्स के साथ, एसिड्स। तो मैं रिएक्शन को नीचे लिख रहा हूं जी। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करवाएंगे प्लस क्या बनाएंगे जी, वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन है एसिड लिख लिया HCl, और एसिड कौन सा जी, H2SO4 रिएक्शन है। इसका रिएक्शन किसके साथ है, सपोज कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे ही कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा बच्चों, तो याद रखिएगा। अच्छा अब होगा क्या, यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 लिख लें। ये क्लोरीन और ये कैल्शियम आपस में मिलके बनाएंगे CaCl2। 2 क्लोरीन है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, 2 क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन तो मैंने लिख दिया, पीछे क्या बच गया, ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहां 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन लेंगे। फिर सुने, 2 हाइड्रोजन यहां पर CO3 में मौजूद 1 ऑक्सीजन लेंगे, तो ये तो बना देंगे जी वाटर। पीछे क्या बच गया, जरा गौर करके देखें, पीछे सिर्फ 1 कार्बन बचता है और इधर से 2 ऑक्सीजन, तो ये बनाएंगे जी CO2 जो इवॉल्व होगी यहां से गैस। नीचे वाले रिएक्शन में आप देख लें, बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे 2 लगाएं, 2 सोडियम और ये सल्फेट आपस में मिलकर पहले सॉल्ट बनाएंगे Na2SO4 प्लस। फिर जरा देखें 2 हाइड्रोजन, ये 2 सबके साथ, हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। तो पहले आप जरा हाइड्रोजन को देखें, 2 हाइड्रोजन, ये टोटल कितने हो गए 4। मैं यूं लिख दूं 2H2, 4 हाइड्रोजन लिख दिए। अब ऑक्सीजन पे आ जाए, ऑक्सीजन टोटल है 6, टोटल कितने हैं 6। मैं यहां पर 2 ऑक्सीजन लिख देता हूं, ये 2 इसके साथ भी है। पीछे क्या बच गया, पीछे जरा देखें, अगर इस रिएक्शन को आप गौर से देख रहे हैं तो 2 जो है कार्बन बचते हैं, 2 कार्बन कितने 2, ऑक्सीजन 6 थे, 2 मैंने इधर लिख दिए, बाकी कितने बच गए जी, ऑक्सीजन बच गए 4। तो मैं यूं लिख दूं 2CO2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जरा देखिएगा। बेसिस में मैं लिख देता हूं जिस तरह मैंने एसिड्स लिखे। तो बेसिस कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिस कौन से, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इन्हें अल्कलीज कहते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। मैं लिख दूं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें अल्कलीज कहते हैं। दोबारा बता दिया मैंने। अच्छा, हमारे पास कुछ वीक बेसिस भी होती हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जरा देखिएगा बच्चों, इन अल्कलीज का, इनके हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स, ये अभी पढ़ा के आए हैं जी आप लोगों को कि बेस का एसिड के साथ रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट वाटर बनता है।
फिर अगला रिएक्शन पढ़ेंगे जी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुका हूं कि जब एसिड जो है, एसिड्स वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेसिस के साथ, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन आप जितने मर्जी लिख लें, तो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप HCl का रिएक्शन, H2SO4 का रिएक्शन, HNO3 का रिएक्शन, आप इनके रिएक्शन करवा दें जी बेसिस के साथ। आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें, इसका रिएक्शन आप करवा दें जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस ही ले रहा हूँ। अब इसका रिएक्शन भी करवा दें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो ज़रा देखिएगा, क्लोरीन और ये सोडियम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H और OH आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2O। इसी तरह इधर आ जाए, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा बैलेंस करने के लिए। ये 2 पोटाशियम और सल्फेट आपस में मिलके बनाएंगे K2SO4। ज़रा काउंट कर लीजिएगा, ये 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन ये, 2 ऑक्सीजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे बनेगा 2H2O। नीचे आ जाए इधर, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और ये नाइट्रेट आपस में मिलके बनाएंगे सॉल्ट, NaNO3 प्लस H2O। अच्छा नेक्स्ट जरा देखिएगा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट अब कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्ट है जी, अमोनियम सॉल्ट। अब जब इनका रिएक्शन होता है, ज़रा देखिएगा बच्चों, मैं पहले जनरल रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में थ्योरेटिकल बात लिख लेंगे। एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं किनके साथ, अमोनियम सॉल्ट के साथ, अमोनियम सॉल्ट। तो रिएक्शन बड़ा आसान है। रिएक्शन क्या है जी, यहाँ से ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस बनाते हैं वाटर, और यहाँ पर पिछले रिएक्शन में याद होगा मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये मिलता जुलता ही रिएक्शन है। यहाँ पर गैस रिलीज होती है अमोनिया, ये याद रखनी है बातें, ये MCQ है, इनको ज़हन में रखिएगा। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे व्हेन एसिड्स, जब एसिड्स रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट, it will produce, अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये एसिड्स नहीं है जी, ये मिस्टेक होगी मुझसे, वेरी सॉरी, एसिड्स नहीं, बेसिस। व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स बनाते हैं, एंड इवॉल्व अमोनिया गैस विद वाटर मॉलिक्यूल्स कह लें जी, या विद वाटर कह लें जी। तो बहरहाल इतना भी अगर लिख लेंगे तब भी ठीक है। मैंने विद वाटर, चूँकि रिएक्शन में वाटर मौजूद है, तो बाद बच्चे सोच रहे होते हैं जी वाटर का जिक्र क्यों नहीं किया, तो मैंने कर दिया जी। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन किन किन के दरमियान है। पहला रिएक्शन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का, फिर मैं रिएक्शन लिखता हूँ जी अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है हमारे पास, जो बेस ले रहे हैं हम लोग, आपकी बुक वाला रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है 2 लिख लीजिएगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे जो बेस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ज़रा देखिएगा जी रिएक्शन किस तरह से, पहले नीचे वाला करते हैं, ये ज़रा आसान है तो आसानी से हो जाएगा। ये सोडियम ये नाइट्रेट आपस में मिलके बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट प्लस, पीछे क्या बच गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बच गए। एक हाइड्रोजन यहाँ से लें, क्या लें, हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, ये बन गया वाटर। क्या बन गया, वाटर। पीछे क्या रह गया, पीछे ज़रा देखें तो सही, ये नाइट्रोजन बच गया। जब 4 में से 1 हाइड्रोजन जो है चला गया तो पीछे 3 हाइड्रोजन रह गए, ये बन गया NH3, ये इवॉल्व होगा। नेक्स्ट आखिरी रिएक्शन ज़रा देख लें,
ये कैल्शियम और ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो ये बनाएंगे CaCl2 प्लस प्लस। ज़रा देखें, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं। अगेन क्या करना है आपने, ये टोटल 8 हाइड्रोजन बन रहे हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अब फिर लें, 2 हाइड्रोजन ये काउंट कर लें, 2 हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन और 2 ये, टोटल हो गए 4। तो मेरे पास जो वाटर बनेगा ना वो बनेगा 2H2O, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। पीछे कितनी हाइड्रोजन रहेगी जी, पीछे अगर मैं इधर बात करूं, 2 4 8 हाइड्रोजन में से 2 चली गई, तो पीछे बच गई 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। यूँ लिख दूं 2NH3। होप सो बच्चों आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बेसिस जो है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना वो डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।